नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम तरुण स्वर्णकार है और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन आयुर्वेदिक डॉक्टर पर। दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपसे उरु स्तंभ चिकित्सा स्थान अध्याय 27 के बारे में बात करने वाला हूँ। तो शुरुआत करते हैं आज का टॉपिक। शुरू करने से पहले मंगलाचरण करते हैं, गणेश जी को याद करते हैं, फिर अपन आज का टॉपिक शुरू करेंगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। भगवान गणेश हमारे सभी विघ्नों को दूर करें, इसी सोच के साथ चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। उरु स्तंभ यानी उरु प्लस स्तंभ दो शब्दों से मिलकर बना है। उरु मतलब थाई, ठीक है, जंगा रीजन, और स्तंभ मतलब जकड़ाहट या शून्यता। अब यहाँ पे उरु स्तंभ में क्या बता रखा है कि उरु स्तंभ रोग चिकित्सा से साध्य है, ठीक है, साध्य रोग है, लेकिन इस रोग को शांत करने में पंचकर्म समर्थ नहीं है। अब क्यों समर्थ नहीं है पंचकर्म, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। आगे हम बात करते हैं उरु स्तंभ के निदानों की। तो निदान में क्या आता है कि व्यक्ति के भोजन पच जाने या नहीं पच जाने पर भी स्निग्ध, उष्ण, गुरु, शीत आहार द्रव्यों का सेवन, ठीक है। इसके अलावा द्रव, शुष्क, दधि, दूध, ग्राम्य, ग्राम्य मतलब बकरे आदि का मांस, आनूप, सुअर आदि का मांस, औदक, मछली आदि के मांसों का अति सेवन, ठीक है। यहाँ पे सेवन लिख रखा है, लेकिन अति सेवन अगर अपन करते हैं तो ये आप अंडरस्टैंडिंग की बात है कि यहाँ पे अति सेवन अपन को लेके चलना है। चावल के आटे से बने हुए भक्ष्य पदार्थों का अति सेवन, विकृत मद्य का सेवन इम्पोर्टेंट है, ठीक है। दिवा स्वप्न एवं रात्रि जागरण, अति लंघन, अध्यशन या अति व्यायाम परिश्रम, ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट होगा। फिर भय अधिक्य और वेग धारण, वेग धारण अपने ज़्यादातर रोगों में वेग धारण होता ही है। तो स्नेह का अधिक सेवन, ठीक है, स्नेह का अधिक सेवन। तो इन शॉर्ट क्या कह सकते हैं अपन, कफ, मेद और वातवर्धक आहार विहार उरु स्तंभ के निदान है, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट बात है कि कफ, मेद और वातवर्धक आहार विहार जो है वो उरु स्तंभ के निदान है। अब उरु स्तंभ में पंचकर्म का निषेध है, ठीक है, इसके कोई भेद ही नहीं होते हैं। ये इम्पोर्टेंट लाइनें हैं जो याद रखने वाली होती है कि उरु स्तंभ के भेद है कि नहीं। तो उरु स्तंभ का कोई भेद नहीं है। अब यहाँ पे सुश्रुत एवं वाग्भट के अनुसार उरु स्तंभ को क्या बोला है उन्होंने, आड्यवात, ठीक है, आड्यवात। आगे हम बात करते हैं उरु स्तंभ की संप्राप्ति की। सर्वप्रथम हमने मतलब व्यक्ति ने निदान का सेवन किया। निदान सेवन करने पर क्या हुआ कि उसके कोष्ठ में आम दोष का संचय होने लगा। अब संचित आम दोष ने मेद धातु के साथ मिलकर वातादि दोषों का मार्ग अवरुद्ध कर दिया, ठीक है। स्वयं भारी होने के कारण आम दोष जो है वो स्वयं भारी होने के कारण अधोगामी शिराओं द्वारा शीघ्र ही उरु प्रदेश में प्रवेश करता है, ठीक है। मेद से बढ़े हुए वातादि दोषों द्वारा शक्ति, जंघा व उरु प्रदेश का पूरण किया जाता है। पूरण मतलब फिलिंग हो जाती है। यहाँ पे जो एक्स्ट्रा मेद है, एक्स्ट्रा वातादि दोष है, उनसे जो जंघा प्रदेश है, जो उरु प्रदेश है, वो फिल हो जाता है, ठीक है। फिर इसके बाद क्या होता है, व्यक्ति द्वारा अपने शक्ति व उरु प्रदेश को हिलाने डुलाने में असमर्थ होना व बल का क्षीण होना, यही उरु स्तंभ रोग कहलाता है, ठीक है। संप्राप्ति एक बार आपको फिर से बता देता हूँ कि निदान का सेवन किया, ठीक है, उससे क्या हुआ, कोष्ठ में आम दोष का संचय हुआ। अब वह संचित आम दोष मेद धातु के साथ मिलकर वातादि के मार्ग को अवरुद्ध करता है, ठीक है। और फिर स्वयं भारी होने के कारण क्या करता है, उरु प्रदेश में प्रवेश करता है। मेद से बढ़े हुए वातादि दोष के द्वारा शक्ति, जंघा व उरु प्रदेश का पूरण यानी फिलिंग हो जाती है। फिर उसके बाद क्या होता है, व्यक्ति द्वारा अपने शक्ति व उरु प्रदेश को लाने डुलाने में असमर्थ हो जाना और बल का क्षीण हो जाना, ये उरु स्तंभ रोग के निदान है। अब उरु स्तंभ रोग के शरीरगत लक्षणों की अगर हम बात करें तो क्या है, गौरव, आयास, संकोच, दाह, रुक, सुप्ति कंपनई, भेद, स्फुरण, तोदैश्च, युक्तोर्देहम निहंत्य सून, ठीक है, यानी गौरव, गुरुता, आयास, आयास मतलब व्यायाम का एक पोजीशन होती है, ज़्यादा मतलब ऐसी उल्टी उल्टी पोजीशन होती है उसमें, मतलब यह है कि आयास मतलब कि थोड़ा शरीर
के ना पोजीशन में खराबी होना या फिर शरीर को हिलाने डुलाने में समर्थ नहीं होना, ऐसा। संकोच, ठीक है। शरीर, संपूर्ण शरीर में दाह, यहाँ दाह है जो दे रखा है यहाँ पे, ये दाह संपूर्ण शरीर का दाह है, ठीक है। रुख, पीड़ा। सुप्ति, शून्यता, ठीक है। कंपन, कंपन। भेद, स्फुरण, स्फुरण मतलब फरफराहट। इसके अलावा तोद, तोद भी पीड़, शूल होता है, दर्द होता है, पेन होता है, तोद भी, ठीक है। अब अपन बात करते हैं उरुस्तंभ की निरुक्ति की, कि उरुस्तंभ कहते किसे हैं, टर्म को। तो उरु श्लेष्म स मेदस्को वात पित्ते अभिभूयतु स्तंभयेत स्थैर्य शैत्याभ्याम उरु स्तंभ ततु से, यानी मेद के साथ कफ वात व पित्त को दबाकर, ठीक है, मेदा के साथ कफ वात व पित्त को दबाकर जब उरु प्रदेश में जाकर उरु को, मेदा के साथ क्या बोलना चाह रहे हैं आप, समझे क्या? मेदा के साथ कफ, यानी पहले कफ दोष दूषित हुआ, वात और पित्त को दबाकर जब उरु प्रदेश में जाकर उरु को स्थैर्य व शैत्य गुणों के कारण स्तंभित कर देता है, तब उसे उरुस्तंभ रोग कहा जाता है। तो यहाँ पे मेन दोष कौन सा हो गया? कफ दोष, ठीक है, ये याद रखने वाली चीज़ है। अब यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट नोट ये है कि जो उरुस्तंभ है, चरक ने सूत्र स्थान 19 में बताया है, एकह उरुस्तंभ आम त्रिदोष समुत्थान है, यानी उरुस्तंभ की उत्पत्ति में आम तथा तीनों दोषों का दोष कारण है, ठीक है। जबकि सुश्रुत ने इन तीनों में भी क्या है, वात की प्रधानता बताई है, ये याद रखने वाली चीज़ है, ठीक है। फिर आगे आगे उरुस्तंभ के पूर्व रूप, तो क्या है, प्राग रूपम ध्यान निद्रा अति स्थैमित्य एरोचक ज्वरा, ठीक है, लोम हर्षंच छर्दिश्च जंगोर्वो सदनम तथा, यानी प्राग रूप, पूर्व रूप क्या है इसमें, ध्यान, ध्यान का ज़्यादा होना, ठीक है, अति निद्रा मतलब ध्यान नहीं लगना, अति निद्रा मतलब अति अधिक निद्रा आना, स्थैमित्य, स्थैमित्य अपन ने पढ़ाई है कि शरीर पर ऐसा लगता है जैसे जांग पे कपड़े, गीला कपड़ा रख रखा हो, ऐसा फीलिंग आना। एरोचक, अरुचि, ज्वर, ठीक है। इसके अलावा लोमहर्ष या रोमहर्ष, छर्दी, जंगा में सदन, सदन मतलब पीड़ा या दर्द, उरु सदन, ठीक है। अब उरुस्तंभ के लक्षण क्या बताते हैं, पैरों में जो लोअर लिम्ब में जो लक्षण प्रकट होते हैं वो क्या क्या है, जंगा व उरु में ग्लानि, ग्लानि मतलब शिथिलता है यहाँ पे, ठीक है। पैर में निरंतर दाह व वेदना, पैर को भूमि पर रखने में वेदना अधिक है, भूमि पर जैसे ही रखोगे पैर तो उसमें बहुत ज़बरदस्त पेन होता है। पैर पर शीतल या शीत स्पर्श नॉट फील, यानी महसूस नहीं होता है, ठीक है। पैर सुप्त चलने फिरने व हिलाने में असमर्थ होता है। अब उरुस्तंभ की साध्यता, प्रोग्नोसिस बता रखा है कि नूतन उरुस्तंभ जो होता है, नया नया होता है जब उरुस्तंभ रोग, तो वो साध्य होता है, और अगर इन लक्षणों से युक्त होता है तो असाध्य होता है। कौन कौन से लक्षण? पैरों में दाह, सूची वेदन समान पीड़ा, सूची मतलब सुई के समान, सुई चुभने समान वेदना, बेचैनी, शरीर में कंपन होना। अब अपन ने बात की थी कि जो उरुस्तंभ रोग है उसमें पंचकर्म निषेध है, यानी स्नेहन निषेध है, बस्ती निषेध है, विरेचन निषेध है, वमन निषेध है, ओवरऑल पंचकर्म नॉट अलाउड। तो क्यों ऐसा? क्योंकि स्नेहन अगर अपन करते हैं तो वो कफ की वृद्धि करेगा, कफ की वृद्धि करेगा तो रोग बढ़ेगा। बस्ती क्यों नहीं करते? बस्ती वात का तो शमन करेगी लेकिन कफ को बढ़ाने वाली होगी। वमन, वमन का ये सीन है कि कफ को निकालने वाला होता है वमन, लेकिन क्या होता है कि अपन जब भी वमन देते हैं तो उससे पहले पूर्व कर्म करते हैं, ठीक है। पूर्व कर्म क्यों करते हैं? ताकि शाखाओं से वो दोष जो है वो कोष्ठ में आ जाए। अब यहाँ पे क्या है कि कफ आदि दोषों के उरु प्रदेश में जकड़ जाने या फंस जाने के कारण, क्या करें, जकड़ जाने या फंस जाने के कारण कोष्ठ में न आ पाना और उसका निर्हरण न हो पाना, यानी दोष कोष्ठ में नहीं आ पाते। पूर्व कर्म किए बिना दोष कोष्ठ में आना पॉसिबल नहीं हो पाता, इसलिए वमन वमन इफेक्टिव नहीं हो पाता कफ निकालने में। यहाँ पे विरेचन में क्या है, उरु व जंगा में बढ़े हुए कफ दोष के निर्हरण में विरेचन असमर्थ है, ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं उरुस्तंभ की चिकित्सा के बारे में। तो उरुस्तंभ में कफ व आम दोष की अधिकता होती है, अतः कफ व आम दोषों की चिकित्सा शमन, क्षपण यानी दोषों का नाश करना, और शोषण
शोषण मतलब दोषों को सुखाना, इन प्रक्रियाओं द्वारा करनी चाहिए। अब शोधन चिकित्सा इसमें मतलब यूजफुल नहीं है, ठीक है। अब उरु स्तंभ में रुक्ष हितकर बताया है कि अब कफ का शमन कौन सा गुण करता है, रुक्ष गुण। तो जल व अल्प तेल से सिद्ध नमक रहित शाकों के साथ जौ, शामाक व कोदो से बने आहार द्रव्यों का सेवन करना चाहिए, ये चीज़ याद रखनी है, ठीक है। जल व अल्प तेल से सिद्ध नमक रहित शाकों के साथ जौ, सावों या कोदो से बने आहार द्रव्यों का सेवन करना चाहिए, क्योंकि जौ है और कोदो अन्न है, ठीक है, शामाक है, ये रूक्ष प्रकृति के अन्न होते हैं, ठीक है। इनका सेवन करने से कफ में कफ कम होगा, ठीक है, कफ कंट्रोल होगा। फिर उरु स्तंभ नाशक द्रव्य बता रखे हैं कि क्षार व अरिष्टों का उपयोग, ठीक है। इसके अलावा हरड़, मधु प्लस जल का शरबत, पिप्पली, इन द्रव्यों का सेवन उरु स्तंभ में हितकर होता है। फिर उरु स्तंभ चिकित्सा करते समय यदि वात कुपित हो जाए, वात कुपित होने पर क्या करना है, वातनाशक चिकित्सा की जा सकती है। वात प्रकोप में स्नेह स्वेद का प्रयोग संभव है, ठीक है। यहाँ पे कंडीशन बता रखी, स्नेह स्वेदन भी करें तो कब करें, जब वात का ज़्यादा प्रकोप हो जाए, ठीक है। अपतर्पण लंघन से होने वाले वात प्रकोप में जंगल पशु पक्षियों के मांसरस को पुराने शाली चावलों के साथ देकर संतर्पण करना चाहिए, ठीक है। अपतर्पण जन्य मतलब जो भी है व्याधि, उसमें संतर्पण चिकित्सा करनी चाहिए। अब आ गया उरु स्तंभ नाशक योग। तो इसमें दो प्रकार के चीज़ें यूज की, एक तो इंटरनल यूज के लिए और फॉर एक्सटर्नल यूज। तो इंटरनल यूज के लिए कौन कौन से चूर्ण दिए हैं, शारंगेष्टादि चूर्ण, मूर्वादि योग, ठीक है। और साथ में इनका अनुपात बता रखे, मधु जल या दधि या मधु, दधि प्लस मधु, ठीक है, ये इनके अनुपान है। मूर्वादि योग हो गया, स्वर्ण शीर्यादि चूर्ण हो गया, पीलूपर्णयादि तेल हो गया, सेंधवादि तेल, कुष्ठादि तेल, अष्टकट्वर तेल, इंपॉर्टेंट अष्टकट्वर तेल, ठीक है। फॉर एक्सटर्नल यूजेस, एक्सटर्नल यूजेस हो गया वाल्मीक मृतिकादि उत्सादन, ठीक है। वाल्मीक मृतिकादि मतलब मिट्टी के घड़े का जो अपने होता है ना चूरा, वो, ठीक है। अश्वगंधादि उत्सादन, तरकार्यादि लेप, सरसप लेप, वत्सकादि लेप और शौनकादि लेप एवं परिषेक, ये एक्सटर्नल यूज के लिए। इनके नाम आपको याद करने हैं, वापस बोल रहा हूँ नाम इनके। इंटरनल यूज में कौन कौन से हैं, शारंगेष्टादि चूर्ण, मूर्वादि योग, स्वर्ण शीर्यादि योग, पीलूपर्णयादि तेल, सेंधवादि तेल, कुष्ठादि तेल और अष्टकट्वर तेल। ऐसे ही एक्सटर्नल यूज के लिए है वाल्मीक मृतिकादि उत्सादन, ठीक है। उत्सादन अपने उद्वर्तन जैसा ही होता है, बस ये है कि उद्वर्तन में थोड़े से मतलब अपने क्या बोलते हैं, थोड़ा लिक्विड सा होता है, लिक्विड मतलब लिक्विड पूरी तरह नहीं, मतलब वैसा होता है, लेप टाइप होता है। और उत्सादन में सॉलिड चूर्ण का घर्षण होता है, ठीक है। अश्वगंधादि उत्सादन, तरकार्यादि लेप, सरसप लेप, वत्सकादि लेप, शौनकादि लेप एवं परिषेक। अब उरु स्तंभ में हितकर विहार बता रखा है, ये आप पैथोलॉजी में पढ़ के आए होंगे। हेतु व्याधि विपरीतार्थ, तो उसमें यह बता रखा है कि स्वच्छ व शीतल धारा वाली नदियों में बहाव के विपरीत तैरना, ठीक है, स्विमिंग। उरु स्तंभ में स्विमिंग बहुत बहुत इफेक्टिव होती है। विहार, ऊंचे स्थानों से कूदना, ये भी एक हितकर विहार में आता है, ठीक है। उरु स्तंभ का संक्षेप में चिकित्सा सूत्र भी बता रखा है कि जो आहार विहार कफ को नष्ट करने वाला हो लेकिन वात को प्रकोपित न करने वाला हो, उनका प्रयोग उरु स्तंभ की चिकित्सा में करना चाहिए। अब हम बात करते हैं लास्ट अष्टकट्वर तेल के बारे में, कि इंटरनल यूज के लिए होता है, इसे गृद्धरसी व उरु स्तंभ में यूज करते हैं। अब इसमें काम आने वाले कंटेंट पूछ लिए जाते हैं कई बार, इसलिए यहाँ पे वर्णित है। पिप्पली प्लस नागर, नागर मतलब शॉट, एक एक पल लेना, इनका कल्क बनाना है। फिर कटवर, कटवर होता है दही या घृत के साथ बना मट्ठा, ये लेना है 8 पल। एक प्रस्थ सरसों का तेल लेना है और गाय का दही लेना है 1 प्रस्थ। इन सबको एक साथ मिलाकर इनका पाक करके जो तेल बनाया जाता है उसको अष्टकट्वर तेल कहते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार आज हमारा उरु स्तंभ टॉपिक पूरा होता है। उरु स्तंभ एक बहुत छोटा सा चैप्टर है, ज़्यादा समझने में दिक्कत नहीं आएगी। इसमें आपको सबसे पहले उरु स्तंभ के रोग के निदान देखने हैं। निदान ज़्यादातर इसमें कफवर्धक, मेदवर्धक और वातवर्धक होते हैं, ठीक है। पंचकर्म का यहाँ निषेध होता है, इसके कोई भेद नहीं होते। इसके अलावा उरु स्तंभ की संप्राप्ति में आम दोष का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। आम दोष मेद धातु को लेकर
मार्गों को अवरुद्ध करता है, जिससे तीनों दोष प्रकोपित होते हैं। फिर यह आम दोष स्वयं भारी होने के कारण अधोगामी होकर और मेद आदि मतलब उरु शक्ति इन प्रदेशों में जाके और फिल हो जाता है, भर जाता है। फिर बढ़े हुए वातादि दोषों को भी ये वहाँ पर कैद कर लेता है, ठीक है, वहाँ पर उरु स्तंभ में पूर्ण कर देता है। फिर उसके बाद यहाँ पे उरु शक्ति प्रदेश को हिलाने डुलाने में व्यक्ति असमर्थ हो जाता है और उरु स्तंभ रोग उत्पन्न हो जाता है। फिर उसके लक्षण बता रखे हैं, शरीरगत लक्षण और जो स्पेसिफिक लोअर लिम्ब के लक्षण हैं वो दोनों। फिर उरु स्तंभ की निरुक्ति बता रखी है कि उरु श्लेष्मा समेदस को वात पित्ते अभिभूयतु स्तंभयेत स्थैर्य शैत्याभ्याम उरु स्तंभस ततस्तु से, यानी बता रखा है कि पहले मेद के साथ कफ दूषित होता है, ये दोनों मिलकर वात पित्त को दबा देते हैं और उनको दूषित करते हैं, ठीक है। फिर उरु प्रदेश में जाकर अपने स्थैर्य और शैत्य गुण के कारण उसे स्तंभित कर देते हैं। तो यहाँ पे पूर्व रूप बता रखे हैं कुछ। फिर यहाँ पे पैरों वाले लक्षण बता रखे हैं कि मतलब लोअर लिम्ब में क्या लक्षण दिखाई देते हैं कि ग्लानि होती है, दाह वेदना होती है, पैर को जमीन पर रखने में वेदना अधिक हो जाता है, ठीक है। फिर साध्यता बता रखी है कि नया तो साध्य होता है, लेकिन पैर में अगर दाह है, सुई चुभने समान वेदना है, बेचैनी है, कंपन है, तो वो असाध्य की कैटेगरी में आ जाता है। अब पंचकर्म निषेध बता रखा है, क्यों? क्योंकि स्नेहन और वस्ती जो है वो कफ की वृद्धि करने वाली होती है। यहाँ पे वमन से कफ इसलिए नहीं निकल पाता क्योंकि कफ क्या होता है, शाखाओं में जकड़ा हुआ होता है, उसको कोष्ठ में लाना आसान नहीं होता, और बिना पूर्व कर्म के उसे कोष्ठ में लाना तो बिल्कुल आसान नहीं होता, ठीक है। बिना पूर्व कर्म किए आप पंचकर्म का फल उठाने में असमर्थ होते हैं। विरेचन इसलिए नहीं कर सकते, पहली बात तो विरेचन पित्त की अच्छी चिकित्सा है, शोधन चिकित्सा, कफ की नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे एक नेगेटिव पॉइंट तो ये होगा। दूसरी बात ये कि दोष जब जकड़े हुए हैं शाखा में, उनको कोष्ठ में तो लाना पड़ेगा ना निकालने के लिए, कोष्ठ में नियर बाई कोष्ठ में पहुँचेंगे तभी तो निकाल पाएंगे, तो इसलिए यहाँ पे विरेचन भी फेल हो जाता है। आगे चिकित्सा की हमने बात की कि रूख शीतकर है, ठीक है, और स्तंभनाशक कुछ द्रव्य जो भी कफ को जो है शमन करने वाले हों और वात को प्रकोपित न करने वाले हों, ऐसे द्रव्यों का सेवन जो है उरु स्तंभ में लाभकर है। फिर यहाँ पे उरु स्तंभ में अगर वात दूषित हो जाती है या वात ज़्यादा कुपित हो जाती है तो वातनाशक चिकित्साओं के बारे में बता रखा है, ठीक है। इसके अलावा कुछ योग बता रखा है जो कुछ इंटरनल यूज़ के लिए, कुछ एक्सटर्नल यूज के लिए, और पथ्य विहार बता रखा है जिसमें स्विमिंग, ऊंचे स्थानों से कूदना बता रखा है। तो इस प्रकार हमारा आज का टॉपिक उरु स्तंभ पूरा हुआ। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।